नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का। आप सबके लिए हर बार की तरह इस बार भी मैं आपके लिए लेकर आया हूं आरआरबी एएलपी 2024 के सबसे बेहतरीन सवाल। सभी शिफ्टों को हमने छाटा, सभी शिफ्टों में से देखा कितने क्वेश्चन आए, क्वेश्चनों में देखा कि कौन से ऐसे हैं जो क्लास में कराए जा सकते हैं। गिनती के 35 के करीब क्वेश्चन निकल कर आए हैं जो मुझे लगता है जो कुछ ना कुछ तकलीफ बच्चे को दे सकते हैं। तो केवल वही तकलीफ वाले सवाल मैं फिर से लेकर आया हूं आप सबके लिए, जैसे कि हम हर एग्जाम में करते हैं कि जैसे आंसर की आती है तुरंत आपके लिए सबसे पहले यहाँ पर सॉल्यूशन लेकर आ जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और ये जो सवाल हैं वो आने वाले एग्जाम में फिर से आपको देखने के लिए मिलेंगे। कई सवाल बहुत बहुत अच्छे हैं, यानी ऐसा नहीं है कि केवल रेलवे वाले, सभी बच्चे आप चाहे किसी का भी एग्जाम दे रहे हो उन सबके लिए सेशन बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। और सबसे मेन चीज है हम सॉल्यूशन किस तरीके से करते हैं वो बहुत मैटर करेगा। आइए स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। एक 3 अंकों की संख्या इस तरीके से है कि उसकी इकाई दहाई और एक सेकेंड, इकाई दहाई और सैकड़ा, ठीक है। इसके अंक का अनुपात है 2 3 4, 2 3 और 4, ठीक है जी, बिल्कुल। सम ऑफ दिस नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग। अब जो नंबर हमें मिलेगा और उसको रिवर्स करके जो संख्या मिलेगी वो 1332 है। तो हमें बताना है कि भाई पॉजिटिव डिफरेंस क्या होगा। ध्यान से बात को समझना भाई। 4 3 2 में तो हो सकता है कि वो नंबर 432 हो, पर 432 को उल्टा करूंगा तो 234 आता है। क्या जोड़ने पर 1332 आएगा? जी बिल्कुल नहीं आएगा। तो ये पॉसिबिलिटी तो चली गई कि 4 3 2 ही नंबर ले लें। अब अगली पॉसिबिलिटी क्या बनी, इसका डबल ले लेते हैं, 4 6 और 8, ठीक है। अब यहां देख लेते हैं क्या इसका उल्टा अगर मैं जोड़ता हूं इसके अंदर तो 1332 आएगा? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल नजर आ रहा है, 1332 ही नजर आ रहा है। तो भैया नंबर तो फिक्स हो गया मेरे सामने 864, ठीक है। उसका उल्टा करेंगे और जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। परंतु उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है पॉजिटिव डिफरेंस बताना है 3 डिजिट नंबर में और उसके इंटरचेंज में, यानी इन दोनों में अंतर बताना है। अब जब इन दोनों का अंतर निकालना है, मैं देखता हूँ 14 में से 8 गया 6, और 6 ही देखकर मैं आंसर मार्क कर दूंगा। सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। सी ऑप्शन हमारा आंसर आ गया। केवल बेसिक ज्ञान लगाना और आंसर आपके सामने है, पूरा भी सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। अगला देखते हैं। 11,000 रुपए की राशि पर 2 साल में 4% के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। अब 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं, 2r.r² बटा 100। आर की वैल्यू क्या है, 4 है, यानी 8.16 प्लस r² बटा 8.16% हो गया। तो अगर मैं इसका 8.16% निकालता हूं, ठीक है, ध्यान से बात को समझना। सबसे पहली चीज, मैं इसे सॉल्व नहीं करने वाला, सबसे पहली चीज मैं देखता हूं कि लास्ट में 6 आएगा, कहां पर है, ये रहा, ये 2 ऑप्शन कट गए। दूसरी चीज मैं देखता हूं मेरा जो आंसर आएगा वो 11 से भाग होना चाहिए, मैं गुणा नहीं करने वाला। तो 7 और 9 16, 8 और 6 14, तो 16 में से 14 जाएगा, ये तो भाग नहीं होगा 11 से, ये हो जाएगा, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। तो मैंने कैलकुलेशन नहीं करी है इसके अंदर, ध्यान से देखिए, कोई कैलकुलेशन नहीं करी है, बस ये 8.16 याद ही होता है पहले से, ठीक है। ये भी मैंने आपको लिख के दिखाया। लेकिन अगला देखिए, m की वैल्यू बतानी है इसमें, ध्यान से देखिए। अब यानी p/q 2m + 2, और इसे भी अगर मैं p/q लिखता हूं तो ऊपर वाले में माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, -9 + m, ये दोनों बराबर हो गए। अगर बराबर हो गए तो m की वैल्यू कितनी आ गई, -11 आ गई, आंसर हो गया, ठीक है भाई। ये इसके बराबर है, अगर m इधर आएगा m बच जाएगा, ये उधर जाएगा -2, तो -11 आ जाएगा, पी ऑप्शन आंसर हो जाएगा,
अगला देखिए, अगला सवाल है मेरे सामने ये। अब इस सवाल को ना मैं सॉल्व नहीं करने वाला, वो क्यों, मैंने आपको पहले भी बहुत सारे सवाल इस तरीके के कराए हैं, अगर आपको ध्यान हो तो। भाई अगर मैं देखूं 19 19 29 4, अगर मैं y और z को 1 रख देता हूं तो मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। चारों अलग अलग नंबर मिलेंगे मेरे को, और वही काम मेरे को, वही चीज मेरे को चाहिए। तो y z को अगर 1 रखता हूं तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, ये कितना हो गया 7 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 7 का स्क्वायर हो गया 9, 49, 49 और 9 हो गया 58, 58 में से 25 गया तो कितना आया 33 आया। 33 देख लो कहां पर आ रहा है, यहां पर आ रहा है, सी ऑप्शन में आंसर हो जाएगा। y की जगह 1 डालो, z की जगह 1 डालो, 29 4 33 आंसर हो गया। अब आप ये देखिए मैंने पॉइंट भी नहीं लगाया इसे सॉल्व करने के लिए, आपको भी ऐसे ही करना है, ठीक है। अगला देखिए, हमें ईंटें निकालनी है, कितनी लगेंगी, इतनी वाली, यदि इतनी वॉल, हमें इतनी बड़ी वॉल बनानी है 24 मीटर यानी 2400 सेंटीमीटर, 800 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, और इसका 90% बनाना है, क्योंकि 10% जो है वो मोटर से भर दिया गया। प्रत्येक ईंट की लंबाई कितनी है 24, 12 और 8, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा n, ठीक है जी। अब मुझे ये देखना है कि भैया 8 से काटते हैं, 24 से काटते हैं 100, 8 से काटते हैं ये भी 100, 12 से काटते हैं 5, ये काट दिया, तो 45, 450 और 45,000, ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। ए ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। आगे देखते हैं, पिछले साल 610 बॉयज थे किसी स्कूल के अंदर, ये नंबर डिक्रीज हो गया 20% इस साल। छह 610 लड़के थे, 20% कम हो गया यानी 80% बचा, ठीक है जी। गर्ल्स कितनी होंगी स्कूल के अंदर, यदि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो नंबर ऑफ बॉयज से 175% है भाई साहब, ये कैलकुलेट करना है मेरे को, देखिए ध्यान से, ठीक है, ये कैलकुलेट करना है। क्या करें भाई, अब आइए देखते हैं क्या डीएस लगा सकते हैं। 7 7 8 56 यानी 2 और 8 5 13 यानी 4, 2 चौक 8, डीएस आ रहा है 8, इसका डीएस आ रहा है 8, पर और ऑप्शन भी हो सकते हैं, इसका भी 8 आ रहा है भाई, इसका भी नहीं आ रहा और इसका भी नहीं आ रहा, 2 ऑप्शन मिल रहे हैं मेरे को फिर भी। अब क्या करेंगे, अब क्या कर सकते हैं भाई बताइए जरा। मैं ये भी देख सकता हूं कि 61 से भाग होगा, क्योंकि 61 आ रहा है ना, 61 एकम 61, बचा कितना 24, 244, 4 बारी में जाएगा, तो भैया ये आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है जी। ए ऑप्शन मेरा आंसर आ गया, पर मैंने पूरा मल्टीप्लाई अभी भी नहीं किया भाई, ठीक है। यही चीज तो आपको सीखनी है क्वेश्चनों के अंदर, ये बेहतरीन सवाल है, पूरी क्लास में आज आपको यही सीखने को मिलेगा, जो बहुत तगड़े तगड़े सवाल आए हैं पेपर में, बाकी तो सिंपल है, उनको हमें कैसे टैकल करना है। अगला देखिए, एक व्यक्ति अपनी इनकम का 1/3 7% पर, 1/4 8% पर और शेष 10% पर लगा देता है। टोटल इंटरेस्ट इतना मिलता है, तो शुरुआती इनकम कितनी थी। 3 और 4 से भाग होने वाला मैं ले लेता हूँ 12, और 12 की जगह लेता हूँ 1200, ठीक है 1200, क्योंकि परसेंटेज निकालनी आसान होगी। 1200 का 1/3 यानी 400, 1200 का 1/4 यानी 300, फिर बचा 500, ठीक है जी। अब देख लेते हैं, इसका 7% यानी 28, इसका 8% यानी 24, इसका 10% यानी 50, तो ये कितना हो गया 52 और 50 यानी 102, जिसकी वैल्यू है 561, ठीक है। मेरे को किसकी निकालनी है 1200 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो कितना आएगा ध्यान से देखिए, मुझे जो चीज नजर आ रही है, मुझे नजर आ रही है कि ये 11 का मल्टीपल होगा, 6 में से 6 गया 0, तो मेरा आंसर 11 से भाग होना चाहिए, जो मुझे बी ऑप्शन में नजर आ रहा है, बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर से मैंने पूरी कैलकुलेशन यहाँ पर नहीं करी है,
अगला देखिए, ये सॉल्व करना है। अब ये सॉल्व करने के लिए पॉइंट भी लगाने की जरूरत नहीं है, केवल ऑब्जर्व करना है आपको यहाँ पर। कैसे, आइए देखते हैं। भाई मेरे को ना केवल साइन देखने हैं। 6ab माइनस का, यानी ए और बी के अंदर माइनस का साइन होना चाहिए। माइनस का साइन ये रहा, यहाँ नहीं है, ये गया, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ठीक है जी, आगे देखते हैं। बीसी, बीसी पॉजिटिव आना चाहिए। बीसी पॉजिटिव आएगा, माइनस का माइनस से गुणा करेंगे पॉजिटिव आएगा, माइनस का माइनस से गुणा करेंगे पॉजिटिव आएगा, माइनस का प्लस से गुणा करेंगे पॉजिटिव नहीं आएगा। ठीक है जी, अब आगे देखते हैं। भाई अगर आप ध्यान से देखें बीसी वाला पार्ट, तो 6bc आ रहा है। 6bc किस में आएगा, 2ab आना है बेसिकली। तो 2 3 6 दूनी 12, यहाँ के हिसाब से तो 12bc होना चाहिए। तो ये भी गया, बचा केवल सी ऑप्शन। तो मैंने क्या किया, केवल ऑब्जर्व किया है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले को। भाई ये 2xy वाली टर्म है, 2yz वाली टर्म है, 2zx वाली टर्म है। ठीक है, तो 2xy यहाँ पर माइनस साइन प्लस साइन देखा, फिर यहाँ पर देखा 6bc, तो 3 दूनी 6bc तो आ गया, पर ये xy आया है, yz आया है, 2yz चाहिए मेरे को। तो 2yz यहाँ पर मिलेगा 6bc। अगले क्वेश्चन पर आते, क्या कह रहा है ध्यान से देखिए। पी और क्यू की सैलरी मिलाकर 2000 रुपए है। पी अपना 95% खर्च करता है और क्यू अपना 85% खर्च करता है। यदि उनकी सेविंग जो है सेम है, सेविंग सेम का मतलब है पी का 5% क्यू के 15% के बराबर हो गया, और पी और क्यू का अनुपात क्या आ गया, 3:1। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इसे तो नहीं लेना चाहिए था। 3:1 का मतलब क्या है, ध्यान से देखिए। 4 की वैल्यू कितनी है, 2000, 500 गुना, तो 3 का 500 गुना आ गया 1500। ए ऑप्शन आंसर आ गया। ये बढ़िया क्वेश्चन में मैं काउंट नहीं करूंगा, मेरे हिसाब से सिंपल ही है भाई। अगला देखते हैं। ये नजर आ रहा है कुछ क्वेश्चन खास। 9 संतरे 8 बनाना 276 रुपए के। एग्जाम अगर क्लियर करना है ना, आपको ये आदत भी डालनी पड़ेगी, क्वेश्चन पढ़ते ही हाथ चलना शुरू, क्वेश्चन पढ़ते ही फिर हाथ चलना शुरू, साथ के साथ 2 काम करने पड़ेंगे। ऑरेंज की कीमत 10% बढ़ जाती है, यानी 1.1x हो गई, और बनाना की सेम रहती है, यानी y है। तो 5 ऑरेंजेस और 10 बनाना, इसकी कीमत है 210 रुपए। तो इक्वेशन आ गई 5.5x प्लस 10y बराबर 210। ठीक है, या फिर आगे एक सेकंड रुक जाइए, ये सही करने से पहले मैं 5 से क्यों ना काट दूं 2। तो 11x प्लस 20y बराबर 420। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, हमें निकालना है 3x प्लस 4y की कीमत। ठीक है, तो x और y निकालना पड़ेगा भाई। इसे 5 से गुणा कर, इसे 11 से गुणा तो नहीं करेंगे, इसे 5 से कर देते हैं, इसे 2 से कर देते हैं। तो 45 में से 22 गया, 23x आ गया। ये 40 और ये 40 तो गया। चलिए इधर देख लेते हैं। 276 इंटू 5 1000, 350, 380, 1380 माइनस 840, 1340 माइनस 800, 540। अरे ये क्या गड़बड़ हो गई, कुछ गड़बड़ हुई है, एक सेकंड रुक जाइए जरा। 9 संतरे 8 बनाना इतने के 276 रुपए के, ऑरेंज की कीमत 10% कम। अरे यार ये कम हुई है ना भाई, ये गड़बड़ कर दी हमने, कम हुई है। तो 0.9x हो गया इंटू 5। ठीक है जी, प्लस 10 इंटू वाई बराबर 210। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या करना है। इसे ऐसे ही कर लेते हैं, 4.5 है ना, इसे
2 से गुणा कर देते हैं और घटा देते हैं। 4.5 दूनी 9 हो जाएगा, 9 से 9, 20 में से 8 गया 12y, ये आ गया 420 में से 76 गया, 144। y की वैल्यू आ गई 12, और y की वैल्यू अगर 12 रखते हैं, 12 अट्ठे 96, 96 गया इसमें से 180, x की वैल्यू 20 आ गई। ये माइंड में कर रहा हूँ, बाकी चीजें में तो 3x यानी 3 गुणा 20 यानी 60 हो गया, और 12 गुणा 4 48 यानी 108 हो गया। देखिए आप सोच सकते हैं ALP में सवाल आया भाई साहब, ये ALP का सवाल है ये आपके सामने, और कोई तरीका मुझे यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है इसके अंदर। अगला देखिए, लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है किसी डब्बे की 2.5 मीटर, 2 मीटर और 90 सेंटीमीटर। कितना कपड़ा लगेगा 70 रुपए के हिसाब से, तो एरिया क्या होगा 2LB प्लस BH 0.9 लिखूंगा क्योंकि मीटर में, प्लस HL 2.5 इंटू 0.9 गुणा 70। ठीक है, यहां से मेरा आंसर आने वाला है। सबसे पहली बात तो आंसर 7 से भाग होगा मेरा, जो मुझे नजर आ रहा है, या मैं DS भी निकाल सकता हूं अगर मैं इसे, तो ये तो 0 ही हो गया, 2.5 दूनी 5, 5 दूनी 10, एक DS आएगा 7 और भाग भी होगा 7 से। आइए देखते हैं, DS 7 आ रहा है नहीं आ रहा, 7 आ रहा है आ रहा है, 7 आ रहा है नहीं आ रहा, 7 आ रहा है आ रहा है, और 7 से भाग भी होगा। ठीक है, 347, 7 से भाग नहीं होगा, ये वाला हो जाएगा 7 से भाग। बी ऑप्शन आंसर हो गया। देखिए कैलकुलेशन मैंने कैसे करी आप ये देखिए, मैं पूरी मल्टीप्लाई नहीं करी इसकी, मैंने DS कैलकुलेट किया, ये 0 0 ये 1 आ गया, 5 दूनी 10 यानी 1, 1 इंटू 7 7 आ गया, पर 7 दो ऑप्शन में मिला, फिर भी मैं बिना कैलकुलेशन के कर पाया क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। मैंने MG कॉन्सेप्ट लगाया कि भैया 70 आ रहा है तो आंसर 7 से भी भाग होगा, तो 7 से भाग होने वाला मिल गया मेरे को, बी ऑप्शन ये आंसर हो गया। आगे देखते हैं, 84% का डिस्काउंट बिठाना है, कैसे बैठेगा भाई ध्यान से देखिए, XY बटा 100 मैं बोलता हूं हमेशा उस पे फोकस करना है। 70 और 30 का XY बटा 100 क्या होगा 21, 100 में से 21 जाएगा तो बात बनेगी नहीं, 100 में से 16 जाएगा तो बात बनेगी, बन जाएगी, आंसर हो जाएगा खत्म, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। XY बटा 100 पे फोकस करना है, XY बटा 100 क्या आएगा 1600 बटा 100 16, वो घटा दो तो देखो आंसर आ रहा है मेरा। अगला देखिए ऐसा सवाल भाई, C² है ये, कैसे करेंगे आइए देख लेते हैं। मैं कैसे करने वाला हूं, मैं A भी तो कैलकुलेट नहीं करूंगा है ना, B² देखते हैं, चलिए आइए कि B² आएगा कि नहीं आएगा सबसे पहले, है ना। B² यहाँ आ गया और 2B² यहाँ आ गया, 2B² और B² 3B² आएगा आंसर में, दो ऑप्शन तो कट ही गए सीधा सीधा, बचे ये दोनों ऑप्शन। ठीक है, ऑब्जर्वेशन है, मैं पूरा नहीं करूंगा, फिर से ये बात बोल रहा हूँ, बनाना नहीं है हमें पेपर में बैठ के। भाई B² देखो, B² यहाँ मिलेगा और B को B से गुणा होगा तभी तो B² मिलेगा, 2B² और B² 3B²। अब ये दो ऑप्शन बचे, अब मैं देख रहा हूँ यहाँ C² आ रहा है, क्या मेरे को C² मिलेगा, ये देखते हैं, ये क्या आ गया C², बिल्कुल C² भी मिलेगा, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी, और कुछ नहीं करना भाई, केवल और केवल ऑब्जर्वेशन से आंसर किया हमने। भाई यही तो खेल बड़ा है कि आप करते कैसे हैं, नहीं तो आने वालों की कमी थोड़ी है। आगे देखते हैं, रवि और कुमार एक असाइनमेंट पे काम कर रहे हैं, रवि को 6 घंटे लगते हैं 32 पेजों के लिए, और कुमार को 5 घंटे लगते हैं 40 पेजों के लिए। ठीक है जी, तो उनको मिलकर 110 पेज का असाइनमेंट टाइप करना है। भाई ये कितना हो गया 32/6, एफिशिएंसी पहले की। ठीक है, और दूसरे की कितनी आ गई 40/5 यानी 8, टोटल पेज कितने 110, 2 से काटता हूँ 3 16, 3 8 24 और 16 40, 110 इंटू 3 11 इंटू 3 33/4, 33/4 का मतलब है 8 घंटे और 1/4 मतलब 15 मिनट, ये मेरा आंसर आ जाएगा। भाई पहले की एफिशिएंसी निकाली, दूसरे की निकाली, काम है ये,
भाग करा, आंसर आ गया। अगला देखिए क्या आंसर आएगा। अब खेल सारा यही है कि आप ऑप्शन को किस नजर से देखते हैं। एक बच्चा जो ऑप्शन देख के नहीं जा रहा वो इस क्वेश्चन में अपना पेपर बर्बाद ही कर लेगा लगभग, ठीक है। और जो बच्चा लगातार सीखता हुआ जा रहा है, मैं लगातार सिखा रहा हूँ, आज से नहीं दसियों साल से सिखा रहा हूँ, तो वो तुरंत कर देगा। कैसे? मैं केवल आखिरी 3 संख्या देखने वाला हूँ, वो 3 भी छोड़िए, मैं केवल 2 ही देख लूँ ना, उससे बात बन जाएगी। सब में अलग अलग है। 952 950 है ये, तो 52 में से 50 जाएगा तो 2 बचेगा। 2 कहां पर बच रहा है? यहाँ पर। आंसर हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। केवल ऑब्जर्वेशन है और कुछ नहीं है। अगला देखिए, मोड निकालना है। मोड बराबर क्या होता है? 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो मीडियन कितना है? 3 इंटू 32 माइनस 2 इंटू 28.5। ये आ गया 96, ये आ गया 57, बचा कितना? 39। डी ऑप्शन आंसर आ गया मेरा, ठीक है। अगला देखते हैं क्या कह रहा है भाई। 8 आदमी 12 महिलाएं किसी दीवार को बनाने में 10 दिन लगाती हैं, 6 आदमी 8 महिलाएं 14 दिन लगाते हैं, तो एक महिला कितना समय ज्यादा लेगी एक आदमी की तुलना में उसी दीवार को बनाने के लिए? अरे भाई साहब, आइए देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन को मैं कैसे करता था, मैंने आपको बताया था। एक बार आदमी पे काम करेंगे, एक बार महिलाओं पे। 8 दाम 80, 14 6 84, 84 में से 80 गया तो बचा 4, तो 4 आदमी लिख दिया मैंने सीधा। अब मैं महिलाओं पे काम करूंगा। 12 दाम 20, 14 अट्ठे 112, 120 में से 112 गया, 8 महिलाएं, तो आदमी और महिलाओं का अनुपात आ गया भाई साहब यहाँ पर 2:1। ठीक है जी, ध्यान से देखना। टोटल काम निकाल लेता हूं। 8 दूनी 16, 12 एकम 12, 16 और 12 हो गया 28, 28 इंटू 10 280। ठीक है जी, तो 280 काम है। तो अगर मैं आदमियों से कराता हूं तो 280 बटा 2 140 दिन लेंगे, और महिलाओं से कराता हूं 280 बटा 1 280 दिन लेंगे। इनका अंतर बताना है मेरे को, तो अंतर क्या आ गया? 140 आ गया। 140 मेरा आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। मेन डिपेंड यही करता है आप कितना लिखते हैं भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, 36 की पावर 1/6। दिखने में क्वेश्चन बहुत अलग है, पर वैसे कुछ भी नहीं है। 36 क्या होता है? ये 6 का स्क्वायर, और 1/6 है तो पावर गुणा हो जाती है, तो 6 की पावर 1/3 आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का वजन 25 ग्राम है। ठीक है जी, तो क्यूबोइडल मार्बल ब्लॉक है, 28 सेंटीमीटर चौड़ा, 5 सेंटीमीटर थिक है, लंबाई बतानी है। तो पहली बात तो 112 किलो में कितना वॉल्यूम होगा? ग्राम में कन्वर्ट किया बटा 25। ठीक है, तो इतना वॉल्यूम होगा जो ब्लॉक बना रहे हैं उसका। अब वॉल्यूम में क्या आता है? LBH, 28 से भाग किया, 5 से भाग किया, तो ये लंबाई आ जाएगी, L आ जाएगी। ठीक है जी, तो आइए देख लेते हैं। 28 का 4000 गुना, तो 32 आंसर आ गया। कैसे? देखिए मैंने कैसे किया, ये 4000 बटे 125 नजर आया, और मैंने आपको बता रखा है मैं इसे ना 12.5 की नजर से देखता हूँ। 12.5% जो होता है 1/8, और 1/8 अगर आया तो 8 ऊपर जाएगा, 8 चौक 32 आएगा। मुझे केवल इससे मतलब है नंबर क्या आएगा, मुझे दशमलव से मतलब नहीं है, मुझे जीरो से मतलब नहीं है। तो मैंने वहीं पर ही देखा 32, और 32 देखकर आंसर मार्क कर दिया। अगला देखिए, मीडियन निकालना है मेरे को। कितनी ऑब्जर्वेशन है पहले मीडियन के लिए, वो जरूरी है। 3 3 6 2 8 3 11 3 14 और 1 15। 15 का मतलब है ऑड संख्या हो गई। तो फॉर्मूला क्या होता है? n+1/2 टर्म ऑड के अंदर। तो 8वीं टर्म निकालनी है मेरे को, क्या होगी? अब मैं लिखूंगा नहीं, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना। जो मुझे नजर आ रहा है, देखिए अगर मैं बहुत ध्यान से देखूं इसे, कुछ ज्यादा ही ध्यान से, तो मुझे एक चीज समझ आ रही है। क्या भाई? 28 तो हो नहीं सकता,
ओके 28 ऑप्शन क्वेश्चन में नहीं है, क्योंकि 8वीं टर्म निकालनी है। 26 भी नहीं हो सकता, 26 भी क्वेश्चन में नहीं है। ठीक है, तो बचा क्या, बचा मेरा 25। 25 आंसर हो जाएगा, क्योंकि 23 भी जो है मेरा वो 8वीं टर्म नहीं हो सकता। ठीक है, तो 25 आंसर हो गया। अगला देखिए, एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को 25% मुनाफे में बेचा, 100 की चीज 125 में। यदि वह उसे 20% कम में खरीदता, यानी 80 रुपए में खरीदता और इतने रुपए कम में बेचता, तो ये लाइन बाद में पढ़ेंगे, अभी भूल जाइए। ठीक है, फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है। 30% का फायदा कमाना, 80 का 30% हो गया 104, 13 8 104। कॉस्ट प्राइस बताना है, इसका जो अंतर है ना 21, सेलिंग प्राइस, इसकी वैल्यू दे रखी है 10.5, यानी इसका आधा। तो मुझे सीपी निकालना है। सीपी क्या था 100, 100 का आधा कितना हो गया 50 आ गया। सी ऑप्शन हमारा सीधा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 50 आंसर आ गया। अगला देखिए, एक फ्रैक्शन 1/2 हो जाती है जब 2 ऐड किया जाता है, ऊपर और नीचे, नीचे 5। ठीक है जी, ये 1/3 हो जाती है जब ऊपर से 2 घटाया जाता है और नीचे से भी 2 घटाया जाता है। तो मेरे को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अंतर बताना है, यानी x माइनस वाई बताना है मेरे को। बेसिकली क्या होगा, y माइनस एक्स। अच्छा, पॉजिटिव डिफरेंस है तो फर्क नहीं पड़ता, है ना। आइए देखते हैं अब क्या करेंगे। क्या करेंगे भाई, इक्वेशन ही बनानी पड़ेगी मुझे ऐसा लग रहा है ना। 2x प्लस 2x और y इधर से इधर आएगा माइनस वाई, नंबर इधर 5 है, 4 इधर जाएगा 1, सीधा बीच का स्टेप काट दिया। यहां पर भी एक्स वाई की इक्वेशन बना दो, 3x, y इधर से इधर आएगा माइनस वाई, नंबर इधर ही रखते हैं -2, 3 दूनी 6, 6 इधर जाएगा प्लस का, 6 - 2 4। ठीक है, आइए अब सॉल्व कर लेते हैं। इसमें से ये घटाता हूं तो x की वैल्यू आ जाती है 3 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। ठीक है, y की वैल्यू 5 आ जाएगी बिल्कुल, और इन दोनों का अंतर ही बताना है। 5 में से 3 गया, 2 आंसर हो जाएगा। बड़ा सवाल भाई, बड़ा सवाल है ना, गजब सवाल है, बड़ा सवाल है। अगला देखिए, 12 पेन और 7 पेंसिल की कीमत 12x प्लस 7y, 233 रुपए हो गया। पेन की कीमत में 1.5 रुपए की कमी आ गई और पेंसिल की कीमत में 1 रुपए की बढ़ोतरी आ गई, तो 2 पेन की कीमत। अब 2 पेन की वजह से दाम कितने कम होंगे, देखो 2x तो आएगा ही आएगा, 2 गुणा 1.5 3 कम हो जाएगा। अब 3 पेंसिल की अगर बात करें जाए, 3y हो गया, पर पेंसिल की कीमत 1 बढ़ गई, यानी 3 3 बढ़ जाएगा, तो ये 48 रुपए आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैंने इसे काटा तो देखिए 2x प्लस 3y 48 आ गया, और भाई उसने यही तो पूछा है, 2 पेन और 3 पेंसिल की कीमत, ये तो अपने आप निकल कर आई है 48। तो हमसे यही पूछी थी उसने, ओरिजिनल कीमत क्या है x और y, तो 2x प्लस 3y मेरा 48 ही आएगा। डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। बढ़िया सवाल, ये नहीं है कि आप एक्स वाई की वैल्यू निकाल लें और सॉल्व कर रहे हैं, जरूरत ही नहीं है भाई साहब, क्योंकि एक के अंदर जिस चीज की कमी हुई दूसरे के अंदर उतना बढ़ गया, तो नेट पे कोई फर्क नहीं पड़ा पहले वाली और अब वाली के अंदर। बहुत ही बढ़िया और धांसू सवाल। अगला देखिए, एक सॉल्यूशन में 25 ग्राम कॉपर है और साल्ट है 250 ग्राम, यानी 10:1 का रेशियो है। ठीक है, कॉपर ये है, साल्ट ये है, तो आपको बताना है मास बाय मास, यानी 1/11% इसके अंदर सॉल्ट मिला हुआ, यानी 9.09%। ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, कंसंट्रेशन निकालनी है हमें।
इनमें से कौन सा 2/3 से बड़ा है और 4/5 से छोटा है? देखिए 2/3 क्या होता है, मैं कैसे करने वाला हूं, मैं इसे परसेंटेज में ध्यान रखूंगा, 66.66 और 4/5 हो गया 80, इन दोनों के बीच बताना है। 3/4 क्या होता है, 75, यही आंसर हो जाएगा भाई, ए ऑप्शन ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3/4 क्या होता है हमारा, 75 होता है। अगला देखिए, एक 3 अंकों की संख्या इस तरीके से है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा 1 2 3 अनुपात में है। 1 2 3 अनुपात में ऑप्शन देख लो पहले तो, क्योंकि नंबर ही पूछा है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 नहीं है, 1 2 3 नहीं है। ठीक है जी, ये क्या हो गया, कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे को तो। इकाई का अंक, दहाई का अंक, ये उल्टा नहीं लिखा हुआ, यूनिट, 10 और 100, 1 2 और 3 है ना, ये होना चाहिए था यार। अच्छा ये तो रहा, एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है, देखो सीधा सीधा सी ऑप्शन, यही आंसर हो जाएगा भाई। गड़बड़ हो जाती है, अभी ध्यान से देखना है बस। यूनिट डिजिट 1 है तो ये दुगनी है, ये 3 गुनी है, तो ये 1 दुगनी तो नजर नहीं आ रही, 1 दुगनी नजर नहीं आ रही, 1 दुगनी नजर नहीं आ रही, सी ऑप्शन वैसे ही आंसर हो गया। और कुछ भी करने की जरूरत यहाँ पर नहीं है, मेरे को कुछ भी नहीं करना भाई। आगे देखिए, इन दोनों के योग को इसमें से घटाना है, ध्यान से देखना। इन दोनों को ऐड करके इसमें से घटाएं। ठीक है, मैं किस पे काम करने वाला हूं, ध्यान से देखिए, फिर से ऑब्जर्वेशन पे। सबसे पहले मैं क्या देखूंगा, एक्स केवल, क्योंकि मेरा आंसर जो है केवल एक्स में छुपा है, पूरा लिखने में नहीं छुपा। मैं केवल उतना करूंगा जितने की जरूरत है। तो 13 में से क्या घटाऊंगा, ये दोनों ऐड हुए कितने आ गए, -3। ठीक है, और 13 माइनस -3 कितना हो गया, 16। तो 16 मेरा आंसर हो जाएगा, केवल एक्स वाला देखा और आंसर मार्क कर दिया भाई। ठीक है भाई, ये 13x है, इसमें से घटाऊंगा क्या, इन दोनों का योग, इन दोनों का योग कितना है, -3x, 13 माइनस -3 यानी +16। तो केवल x देखा और आंसर मार्क कर दिया। आगे बढ़ते हैं, तीन पेंसिल 5 पेन की कीमत इतनी है, 5 पेंसिल 3 पेन की कीमत इतनी है, 2 पेंसिल 2 पेन की कीमत कितनी होगी? ध्यान से देखिए, ये आंसर आ रहा है। कितना टाइम लगा हुआ मेरे को, 2-4 सेकंड। मैंने कैसे देखा ये बताता हूं। पेंसिल पेन यहां इंटरचेंज हो गया, अगर मैं ऐड करता हूं तो 8 पेंसिल और पेन की कीमत आएगी कितनी, 192। मुझे कितने की निकालनी है, 2 की निकालनी है। तो भाई डिवाइड बाय 4 ही तो करना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा, डिवाइड बाय 4 करूंगा तो 48 सेकंडों में आएगा आंसर। अगला देखिए, 2 स्टूडेंट एग्जाम में बैठते हैं, उनमें से एक दूसरे से 9 अंक ज्यादा लाता है। पहले तो मैं देखूंगा कौन से ऐसे हैं जो 9 अंक ज्यादा है, 9 अंक ज्यादा, 9 अंक ज्यादा, 9 अंक ज्यादा, 9 अंक ज्यादा, चारों ऑप्शन में ही 9 अंक ज्यादा है। ये तो मेरी तो यही तरकीब थी, मैं इसी से मार्क कर देता। चलिए कोई नहीं, आइए देखते हैं। एंड हिज मार्क्स वाज 56% ऑफ सम ऑफ द अदर। ध्यान से देखिएगा, जो पहला बंदा है ना, उसके मार्क्स टोटल का कितना है, 56%। 56% का मतलब क्या है, पहले वाले में क्या होना चाहिए, 7 होना जरूरी है, तभी 56% आएगा, नहीं तो आप 56% नहीं बना पाओगे। 7 किस में है, इसमें है, आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आंसर हो गया, खत्म। सबसे बेहतरीन चीज इस क्लास की यही है कि मैं आपको सॉल्व करना नहीं सिखा रहा, एग्जाम में कैसे पेपर किया जाता है ये बताया मैंने, क्वेश्चन कैसे किया जाता है। अगला देखिए, स्फीयर का वॉल्यूम बताना है जो कि 4/3 पाई आर क्यूब होता है। आर हो गया 42, इसका क्यूब। अब पूरी कैलकुलेशन तो भाई हम इसके अंदर नहीं करने वाले, मुझे एक चीज नजर आ रही है, मेरा जो आंसर आएगा वो 9 का मल्टीपल आएगा, पहली चीज, क्योंकि इसमें 3 आ रहे हैं, 3 बार, एक 3 घट जाएगा, फिर भी 9 बचेगा।
अगर ऑप्शन मैच करता है तो मैं 11 का मल्टीपल भी वेरीफाई कर लूंगा। आइए देखते हैं। 9 का भाग होने वाला ये भी है, ये भी है, अरे भाई साहब ये नहीं है। 8 9 4 3 7 3 10 ये भी नहीं है। ये दोनों ऑप्शन बचे मेरे 9 से भाग होने वाले। अब 11 वाले देख लेता हूँ। 3 3 6 3 9 4 4 8 2 10 ये गया। बचा कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं किया मैंने, केवल 9 का मल्टीपल और 11 का मल्टीपल ये देखकर आंसर मार्क किया है। क्योंकि इसमें 3 बार 3 आ रहा है, नीचे 3 है तो एक 3 घट जाएगा, तो 2 3 तो अभी भी बचेंगे, यानी आंसर में 9 तो आएगा ही। तो वो मैंने चेक किया, फिर 11 का मल्टीपल चेक किया। अगला देखिए। 50,000 थी पॉपुलेशन, 25% बढ़ जाती है वो, यानी 125%। फिर 30% कम हो जाती है यानी 70%। फिर 40% बढ़ जाती है यानी 140%। तो अब बतानी है कितनी होगी भाई साहब। आइए देखते हैं। मैं डीएस लगाने की कोशिश करूंगा जहां तक मुझे लग रहा है, और फिर डीएस अगर मैच हुआ तो मुझे नजर आ रहा है 7 7 का मल्टीपल भी मैं चेक कर सकता हूँ। आइए देखते हैं। 8 पंजे 40 यानी 4, 4 सत्ते 28 यानी 1, 4 एकम 4, 5 हो गया। डीएस आना चाहिए 5। 6 4 10 5 15 ये तो गया। ये आ रहा है 5, ये भी गया, ये भी गया भाई। बी ऑप्शन आंसर आ गया। डीएस लगाया केवल और आंसर मेरे सामने है। 5 आंसर आ गया। फिर से कैलकुलेशन का कोई जवाब नहीं, ऐसे ही कैलकुलेशन करी है हमने। अगला देखिए। ये बताना है भाई, ये तो कुछ बढ़िया सही लग रहा है। 10,009 यानी 10,000 प्लस 9 और 10,000 माइनस 9, 10,000 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, ये करना है भाई मेरे को। ठीक है, तो भाई 9 1 तो आएगा ही नहीं, पहली बात तो ये तो भूल ही जाओ, और ये भी नहीं आएगा, ये भी भूल जाओ, क्योंकि लास्ट में 81 घटाना है, तो लास्ट में 19 तो आएगा ही आएगा। तो मुझे नजर आ रहा है मेरा ऑप्शन डी आंसर। क्योंकि भाई ध्यान से देखो, 10,000 का स्क्वायर करना है तो 4 जीरो ये और 4 जीरो और 8 जीरो, यानी 8 संख्या होनी चाहिए आगे। तो यहां नजर आ रही है 3 3 6 7 8। ठीक है, तो यहां से मेरा आंसर बनेगा डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अगला देखिए। उमेश ने 100 चॉकलेट ली 250 में से रुचि से, तो 150 बची इस पे। उमेश ने 20% दे दी शलाका को, यानी 20 दे दी, 80 बची। और 35% दे दी मैरी को, यानी 35 दे दी, इस पे बची 45। अब रुचि ने अपनी 50% उमेश को दे दी 150 में, हाँ 50% यानी 75। तो इस पे कितनी बची आखिर में? 120। सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा भाई। 250 में से 150 इसके पास है, 100 इसने रख ली। 20 और 35 यानी 55, 55% चली गई, 55 चली गई, बची 45। अब रुचि ने अपनी आधी इसे दे दी, यानी इसके पास बची 120। ये लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का। एक इलेक्शन में 2 उम्मीदवार हैं, 75% वोटर अपना वोट डालते हैं, यानी 4 में से 3 वोट डालते हैं आपके। 2% वोट इनवैलिड करार कर दिए जाते हैं, यानी 98%। 98% को मैं बोल सकता हूं 49/50, इतने वैलिड है। एक उम्मीदवार को इतने वोट मिलते हैं, जो टोटल वैलिड वोट का 75% है। वैलिड वोट ये है, इसका 75% कितना हो गया? ये हो गया 3/4। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वोटर बताना है आपको। आइए देख लेते हैं भाई, दोबारा से देखें। 75% वोटर वोट डालते हैं, यानी 3/4। 2% इनवैलिड हो जाते हैं, 98% वैलिड हो गए। एक उम्मीदवार को 9261 वोट मिलते हैं, जो वैलिड वोट का 75% है। तो इसकी वैल्यू दे रखी है मेरे को 9261, नीचे वाले की निकालनी है। ये अगर मैं देखूं तो क्या होता है, 21 का क्यूब होता है ये। ठीक है, 9261। और ये क्या नजर आ रहा है?
21 का स्क्वायर नजर आ रहा है, 7 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर यानी 21 का स्क्वायर। तो भैया ये कटा तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 21 आ गई भाई। मुझे किसकी निकालनी है, इसकी निकालनी है, ठीक है। तो 21 का मतलब है आंसर 21 से भाग होगा, पहली बात तो सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। भाई 1 की वैल्यू 21 है, मैं ये करूं फिर 50 चौक 200 चौक 800 ये करूं और फिर गुणा करूं, इससे बढ़िया मैं देख लूं आंसर 21 से भाग होगा। और 21 से भाग होने में मेरे को क्या चेक करना है, जीरो थोड़ी चेक करने हैं, मेरे को केवल ये नंबर चेक करना है। तो कहां पर भाग हो रहा है, केवल सी ऑप्शन में, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये थे हमारे रेलवे एएलपी के बढ़िया बढ़िया सवाल भाई, और बढ़िया बढ़िया सवाल के साथ बेहतरीन सॉल्यूशन। स्पेशल फोकस जो हमने रखा ना वो सॉल्यूशन पे रखा भाई। तो यही वो बेहतरीन सवाल हैं जो एग्जाम में आए हैं, और सॉल्यूशन जो मैंने कराए हैं वो आप ध्यान रखिए, आगे आपके बहुत सारे एग्जाम होने हैं, सब पे काम आएगा। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। और क्लास पसंद आई हो, सेशन अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि सॉल्यूशन कैसा लगा, ठीक है। नहीं तो सॉल्यूशन तो आपको जगह जगह मिल जाएंगे और बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे। मैंने प्रिसाइज करके छाट के 35 सवाल निकाले हैं कि जिसी में कुछ ना कुछ था, जिसके अंदर कोई कैलकुलेटिव था, कोई बड़ा था, कोई अलग टाइप का था, ठीक है। वैसे सवाल निकाले और ये कर लिए, समझ लो आपने पूरे सारी शिफ्ट की प्रैक्टिस कर ली। तो मिलते हैं आपसे अगली सेशन में, जब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।